हालेलुया। सबको जय मसीह की स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए आज हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा आज का पवित्र वचन, आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं है। इस तरह इफिसियों की पुस्तक अध्याय 6 के बारे में लिखा है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है कि आपका युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि शैतान से और अंधकार की शक्तियों से और उनके हाकिमों से है, जिसका मुख्य दफ्तर आसमान में है। और यह शारीरिक परेशानी नहीं है, यह आत्मिक परेशानी है। इसलिए आज लोगों के पास पैसा होने के बावजूद भी वे अपने दुखों परेशानियों का हल नहीं कर सकते। बाइबल में जब आप मोआब के और इज़राइल के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, तो मोआब का राजा इज़राइल के राजा के अधीन रहकर उन्हें कर यानी टैक्स देता था, लेकिन एक दिन उन्होंने कर देना बंद कर दिया और इज़राइल का राजा बाकी दो और राजाओं को लेकर उनसे युद्ध करने को चल पड़ा। और रास्ते में वह युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें रास्ते में कोई पानी का सोता नहीं मिला और वह प्यासे मरने लगे और सोचने लगे कि कहीं परमेश्वर ने हमें अपने घर से बाहर निकाल दिया ताकि हम तीनों राजा मर जाएं। फिर जब उन्हें एलीशा के बारे में पता चला तो वह सब एलीशा के पास गए, तो एलीशा ने उन्हें हल बताने से मना कर दिया। लेकिन यहोशापात राजा के परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के कारण एलीशा उससे प्रेम रखता था। तब एलीशा ने उन्हें जहाँ वह ठहरे थे वहाँ उन्हें गड्ढे खोदने को कहा कि ना तो वहाँ बारिश आएगी और ना वायु चलेगी, लेकिन फिर भी वह गड्ढे पानी से भर जाएंगे। और जब उन्होंने वैसे ही किया और जैसा एलीशा ने कहा था, तो अगले दिन एक देश में बाढ़ आने के कारण वह पानी वहाँ गड्ढे में गया और वह गड्ढे भर गए और उन सब ने पानी पिया और उनके पशुओं की जान बच गई। तब एलीशा ने कहा, अब परमेश्वर मोआब को भी तुम्हारे हाथ कर देगा। और जब मोआब और इजराइलियों का युद्ध हुआ, तो मोआब के राजा को जब लगा कि वे हारने वाले हैं, तो जो उसकी जगह उसका बड़ा बेटा जो राजा बनने वाला था, उसने शहरपनाह पर जाकर उसकी बलि दे दी। और जैसे ही उसने शैतान की बलि दी, तो इजराइलियों पर बड़ा प्रकोप हुआ और इजराइलियों को बिना जीते वापस जाना पड़ा। यानी परमेश्वर ने मोआब के राजा को इसलिए जिता दिया क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए शैतान के आगे बलि चढ़ाया, लेकिन इजराइलियों ने परमेश्वर के आगे कोई बलि को नहीं चढ़ाया, जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें जीतने नहीं दिया, क्योंकि यह युद्ध शारीरिक नहीं था बल्कि आत्मिक युद्ध था। आज बहुत से मसीही लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा, जिसके कारण वह रात को सोए रहते हैं या फेसबुक जैसी चीज़ों पर समय खराब कर रहे होते हैं। और जादू टोने करने वाले लोग रात को जागकर उन पर जादू टोने करके दुष्ट आत्माओं को उनके जीवन में भेजकर उन्हें बर्बाद करने का सोच रहे होते हैं, जिसके कारण वह अपने जीवन में निष्फल रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारी लड़ाई आत्मिक है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में निष्फल नहीं रहना चाहते हैं तो आपको प्रार्थना में, उपवास में अपना समय व्यतीत करना होगा। रात की प्रार्थना में जाना होगा, तब आप अपनी आत्मिक लड़ाई में जीत पाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रार्थना, यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आप मुझे अपनी सामर्थ्य के साथ भरें ताकि मैं अपनी आत्मिक लड़ाई को जीत सकूँ और फल लेकर आ सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।